नमस्कार, मैं राजेश शर्मा HR टुडे इंडिया से। आज हम आपको बताएंगे कि कांग्रेस की हार के वो 3 कारण कौन से हैं जिसके कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। वह बिल्कुल ही क्लीन स्वीप हो गई कांग्रेस। देखते रहिए हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने के पीछे जो तथ्य हैं उनमें सबसे बड़ा विश्वासघात मुस्लिम वोटों को लेकर, जिन पर कांग्रेस अक्सर उछलती रही है। दूसरा बड़ा कारण दीपेंद्र का बेतुका बयान, जिससे पंजाबी बिरादरी ने एकजुट हो भाजपा की झोली में वोट दे डाला। तीसरा कारण, जहां भी दीपेंद्र हुड्डा प्रचार में जाते वहीं के प्रत्याशी को डिप्टी CM करार देते, जो कि जनता को रास नहीं आया और कुल मिलाकर चुनाव जो है जाट और नॉन जाट में बट गया। निवास है और मस्जिद में खिदमत करते हैं। वहाँ से हम सब अइम्मा धर्मगुरु नवीन जी के ऑफिस आए हैं और हम चाहते हैं कि नवीन जी को हम भारी मतों से विजय कराएं और उसका हम अपने जितने मुस्लिम वोटर्स हैं उनको हम उसकी जो है पहचान देकर अच्छे से तमाम वोटरों को आगाह करें और उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर वोट दिलवाने का काम करेंगे। है जी, ये राजनीति में एक पार्टी जीतती है और दूसरी पार्टी हारती है और वही जीत हार का फर्क पड़ा है। बाकी जो उम्मीद थी काफ़ी लोगों को कि कांग्रेस आ रही है, जहाँ भी सुनने से कांग्रेस आ रही है, वो सिर्फ ऊपर की हवा थी। और वोटर जो है महान है, वोटर ने अपना हक अदा किया है और जिस पार्टी को उन्होंने चाहा उसी को शासन हाथ में दे दिया। वो दीपेंद्र हुड्डा ने एक बयान दिया था कि ये पंजाबी अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ भी गलत शब्द बोले थे कि पंजाबी ये कहाँ से आए, विस्थापित हैं, पता नहीं गुजरात से आए, कहाँ से आए। मैं हैरान हूँ, 2 या 3 बार ये पार्लियामेंट में जा चुका, सांसद बन चुका, इसको इतनी नॉलेज नहीं है कि ये कहाँ से आए थे पंजाबी विस्थापित होके। जब इतना ज्ञान नहीं है तो ये सांसद बनने के लायक भी नहीं है। फिर उसके बाद अपशब्द बोले गए थे, वो अपशब्द जो है घर घर में पहुँचे हैं, तो पंजाबी कम्युनिटी भी इनसे नाराज थी। रिजल्ट है कि मोहित ग्रोवर को पंजाबी कम्युनिटी ने पिछली बार 48,838 वोट दिए थे, अब की बार 43,000 तक समेट दिया, जबकि कांग्रेस पार्टी का झंडा भी साथ लेके चला था। ये जो खट्टर पट्टर जहाँ से ही आ रहे हैं पूरे इनको जहाँ से आए हैं, हमने नहीं पता कहाँ से आए हैं, बोला भाई गुजरात से आए हैं कि कहाँ से आए, मगर जिस जगह से इनकी संस्कृति हमारी संस्कृति में लिखा होगी और ना खा सकती ना खाने लग रही, जहाँ से आए हैं वहीं भाई वहीं पे जाके वहीं छोड़ के आऊंगे भाई, उस बिल में बांट के आऊंगा और बिल के आगे हाथ भी लगा के आऊंगे भाई, ताकि ये हरियाणा के अच्छे बाकी हरियाणा में दोबारा ना पाए। मानना है कि जो बीजेपी जीतती है वो सेंटर की नीतियों की वजह से जीतती है, स्टेट की खुद की नीतियों की वजह से जीतती। तो पहले तो कितने सिटिंग MLA का टिकट काट दिया गया था और जो लड़े भी थे उसमें से मेरे हिसाब से 2 या 3 जीते, बाकी 9 हारे हैं। अगर इतनी जनता खुश होती स्टेट गवर्नमेंट के काम से, उनको भी जिताती। जब सारी सरकार आउट होगी तो ज़्यादातर ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नीतियों के कारण। और कोई कहते हैं विशेष कम्युनिटी का कोई वोट गया किसी साइड में, ऐसा कुछ नहीं है। सब कम्युनिटी का आपस में डिवाइड हुआ है वोट। और जो साइलेंट वोटर था, जो 50-50 था, जो कि मोदी से नाराज़ भी नहीं था लेकिन क्या नाम है कांग्रेस के पास भी नहीं जाना चाहता था, इस तरह की कुछ आपसदारी होकर अंदर करने चेंज हुआ है। क्या आपको नहीं लगता कि जहाँ भी भूपेंद्र हुड्डा गए हैं, दीपेंद्र गए हैं, वहाँ पे कि डिप्टी CM ये बनेगा? बिल्कुल, ये बात भी सही है। उसमें आपसी भी निर्तता के ये था भी कभी ये करेगा CM का ठीक है, दीपेंद्र कर देगा, दीपेंद्र की चली है सारी चीज़, लेकिन उसमें भी आपस खाने में इनकी एक मत थे ही नहीं कभी भी है शुरुआत से। और इलेक्शन के टाइम में सबसे ज़्यादा जो शुरुआत में रहे उसका ज़्यादा असर पड़ा है। बाद में तो भी खुल कर आ ही जाएंगे वो बात, चाहे शैलजा हुआ, चाहे जगह जगह जहाँ पे गए उसी को बोला ये उप मुख्यमंत्री बनेगा, चाहे रेवाड़ी में गए चाहे सोनीपत में। इसलिए जो ये बेल्ट है सिर्फ जहाँ पे इनका है, सोनीपत भी नहीं बोलूँगा मैं, रोहतक और उसके आसपास की बेल्ट, सिर्फ वही इकट्ठे हो पाए, बाकी सारा बिखरा हुआ था। चुनाव का रिजल्ट आने से पहले जो नेता बड़ी बड़ी हाँकते थे और अपने कांग्रेस की जीत 100% बताते थे और बोलते थे कि हमारी कांग्रेस की सरकार बनेगी और हम विकास कार्य कराएंगे जो अभी तक भाजपा द्वारा नहीं कराए गए। हमने कई नेताओं से संपर्क साधा लेकिन सभी कतराते नजर आए। आखिरकार सुशील भारद्वाज जी ने कांग्रेस की हार को स्वीकार किया। कुछ नहीं करते, जनता की जैसी इच्छा हुआ, चुनाव के अंदर वही होता है जो जनता चाहती है।
लेकिन ये जो परिणाम आए हैं ये अचंभित तो कर रहे हैं, क्योंकि आशा के विपरीत परिणाम आए हैं। सब सर्वे फेल हो गए, आईडीए फेल हो गए। अब जनता ने जो चाहा वो कर दिया, इसमें क्या कहना है, स्वीकार है, जो भी हार है स्वीकार है। लेकिन कम से कम जो उम्मीद थी, जो हवा बनाई हुई थी, तो वो क्या था? क्या हवा भी जनता ने बनाई थी और हवा खराब भी कर दी। जनता ने हवा बनाई और जनता ने हवा बिगाड़ दी। जनता जनार्दन होती है, देखो जी, जो चाहती है वही करती है। क्यों किया, किस लिए किया, इसके विषय में मंथन तो बाद में होगा। फिलहाल तो हार गए और हार स्वीकार भी है, वो भी इतनी बुरी तरह हार गए। ठीक कह रहे हो, बिल्कुल। तक के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।